हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर मुगल काल के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। हम लोग पार्ट 1 में मुअज्जम, जहादार शाह और फर्रुखसियर तक अध्ययन किया था। इसके बाद हम रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, रोशन अख्तर, अहमद शाह, अज़ीज़ुद्दीन, शाहजहाँ तृतीय, अली गौहर, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे फर्रुखसियर के बाद रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला नाम मात्र के शासक बनते हैं, बहुत कम समय अवधि के लिए बनते हैं और ये दोनों 1719 में ही शासक बनते हैं, माने एक वर्ष की अवधि में दोनों बनते हैं। हम देखेंगे रफ़ीउद्दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण करता है। शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण किया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अब हम रोशन अख्तर पर आएंगे। रोशन अख्तर 1719 से 1748 ईस्वी तक भारत का मुग़ल बादशाह रहा। इन्होंने मोहम्मद शाह के नाम से शासक बने। मोहम्मद शाह के नाम से रोशन अख्तर मुग़ल राजगद्दी पर आसीन हुए और इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें रंगीला बादशाह भी कहते हैं क्योंकि ये अपने दरबार में नंगे भी दौड़ा करते थे। देखेंगे हम मोहम्मद शाह के बारे में कि मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था और सैयद बंधु की हत्या निज़ाम उल मुल्क के द्वारा कर दी गई। ऐसी स्थिति में 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क को वजीर के पद पर बिठाया, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला संकालु प्रवृत्ति का था। ऐसे स्थिति में निज़ाम उल मुल्क ने दरबार को त्याग दिया और ऐसी परिस्थिति में ये दक्षिण भारत चले गए और 1724 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। देखेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए, जैसे भी बंगाल को मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र कराया। अवध देखेंगे, अवध जो है सआदत खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। भरतपुर और मथुरा को बदन सिंह ने स्वतंत्र कराया। गंगा और यमुना का द्वाब कटेहर रुहेलों ने स्वतंत्र कर लिया। और फर्रुखाबाद देखेंगे हम, फर्रुखाबाद का क्षेत्र बंगशों के द्वारा अलग कर लिया गया। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, भरतपुर और मथुरा, गंगा यमुना के द्वाब और फर्रुखाबाद ये स्वतंत्र हो गए।
छोटा सा फिर हम देखें मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में मराठे बाजीराव प्रथम ने 1737 में दिल्ली तक आक्रमण कर दिया था और मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा अंतिम शासक था जिसने जजिया कर की समाप्ति कर दी, यानी कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। अंतिम बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। इसी के शासनकाल में 1739 ईस्वी में ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में, और करनाल का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी रहे। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि इस युद्ध में नादिर शाह विजयी होता है और ऐसे स्थिति में दिल्ली के मुगल बादशाह से समझौता होती है। ऐसे में जो चिनकिलिज खान हैं, जो मुगल दरबारी हैं, इन्होंने नादिर शाह को 50 लाख रुपया देकर वापस जाने के लिए मना कर लिया। लेकिन सआदत खान जो अवध के नवाब थे, उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो आपको 50 लाख नहीं 20 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ऐसी ही स्थिति में दिल्ली पर नादिर शाह आक्रमण करता है और 57 दिनों तक कत्लेआम करता है। 57 दिनों तक कत्लेआम करता है और इस दरमियान लगभग 20,000 लोग मारे जाते हैं। फिर इसके बाद नादिर शाह सआदत खान से 20 करोड़ रुपए की मांग करता है। तो 20 करोड़ रुपए देने में अवध के नवाब सआदत खान असमर्थ रहते हैं। सआदत खान असमर्थ रहते हैं और सआदत खान विष खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर लेता है। देखेंगे कि नादिर शाह भारत से वापस जाते समय तख्ते ताउस जो कि मयूर सिंहासन है, मुगल बादशाह का सिंहासन, तख्ते ताउस
जिसको शाहजहां ने बनवाया था, तख्त ताउस को, और कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, और हिंदू संगीत की फारसी पांडुलिपि एवं 15 करोड़ रुपए लेकर वापस चला जाता है। फिर इसका उत्तराधिकारी, जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली का आक्रमण 1748 ईस्वी में होता है। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह को दुर्रे दुरानी या युग का मोती कहा जाता है, युग का मोती कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अहमद शाह 1748 से 1754 के बीच शासक बनते हैं और इनके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली 5 बार आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल में राजमाता ऊधमबाई का प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप रहता था, जिसने बिला ए आम की उपाधि धारण की थी। इसके बाद अजूजुद्दीन जो हैं आलमगीर द्वितीय के नाम से शासक बनते हैं और इन्हीं के शासनकाल में पलासी का युद्ध होता है। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही पलासी का युद्ध होता है। फिर इसके बाद शाहजहां द्वितीय 1758 से 59 के बीच कुछ समय के लिए शासक बनते हैं। इसके उपरांत अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होते हैं। तो हम देखेंगे शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही एक बात नोट करेंगे कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर जो आक्रमण किया था, मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किया, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किया और ये जो है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। यानी शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल बादशाह थे। हालांकि ये युद्ध मराठों के साथ हुआ था, मुगलों के साथ नहीं हुआ था। यानी कि पानीपत की तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। शाह आलम द्वितीय के बारे में बढ़िया से समझ लिया जाए। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध
ये बक्सर का जो युद्ध है बिहार के बक्सर जिला में हुआ था 1764 ईस्वी में। और इसके उपरांत देखेंगे इस युद्ध में एक पक्ष में 3 लोग थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ये तीनों जो हैं एक साथ मिल करके अंग्रेजों से लड़े थे। हालांकि इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय या मीर कासिम या शुजाउद्दौला इन पक्षों की हार हुई थी, यानी भारतीयों की इसमें हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। इसके उपरांत 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के पेंशन याफ्ता बनकर, यानी पेंशन पर जीने वाले पेंशन याफ्ता बनकर इलाहाबाद में रहे। तुम देखेंगे पेंशन याफ्ता बनकर जब इलाहाबाद में रह रहे थे तो मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने इनको पेंशन अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करके और इन्हें मुगल बादशाह की राजगद्दी पर बैठाया था। इन्हीं के शासनकाल में हम देखेंगे कि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा 1803 में हुआ था। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा 1803 में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। इसके उपरांत अकबर द्वितीय शासक बनते हैं और अकबर द्वितीय का जो शासनकाल है 1806 से 1837 के मध्य है। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, यानी कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही प्रदान किया था। और अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला प्रथम शासक अकबर द्वितीय था। माने अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह यानी कि दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। यानी कि अंग्रेजों के संरक्षण में दिल्ली का शासक बनने वाला अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय मुगल बादशाह बना लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में बना। फिर इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय तो देखेंगे 1837 से 1857 के मध्य इनका शासनकाल रहा और ये इनका उपनाम जफर है, क्योंकि ये जफर नाम से शेर व शायरी लिखा करते थे। हम देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में ही 1857 की लड़ाई हुई, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे। ऐसी स्थिति में भारतीय पक्ष की हार हुई थी और इस कारण इनको रंगून भेज दिया गया, यानी कि अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी 1857 संग्राम में। ऐसे में बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी 1862 में मृत्यु हो गई। 1862 में मृत्यु हो गई, यानी कि ये ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनका विदेशों में मृत्यु हुआ और ये भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। थोड़ा सा नोट करेंगे
सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता है। सैयद बंधु को उत्तर मुगल काल का निरीप निर्माता यानी राजा निर्माता कहा जाता है। किंग मेकर कहा जाता है। इन्होंने 6 शहजादों को बादशाह बनाया था। 6 शहजादों को बादशाह बनाया था। और एक और बात नोट करेंगे कि नादिर शाह जब यहाँ से जा रहा था इंडिया से जब वापस जा रहा था तो इसने ज़कारिया खान को अपना एजेंट नियुक्त किया। ज़कारिया खान को अपना एजेंट यानी दिल्ली का प्रशासक बना करके गया था। और अहमद शाह अब्दाली इसने नजबुद्दौला को अपना एजेंट बनाया था।